हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक। बड़ा ही इस टॉपिक में बच्चों को दिक्कत होती है, तो हमने सोचा इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाई जाए। तो एक गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो हमारा सब्जेक्ट है बीएड में, उसके उसमें एक टॉपिक है टेक्निक ऑफ गाइडेंस, है ना। टेक्निक गाइडेंस को लेकर के जो टेक्निक्स होती हैं, तो उसके अंदर एक टॉपिक है रीडिंग स्किल्स, है ना। कौन सा टॉपिक है? रीडिंग स्किल्स। ये थोड़ा सा समझने में हमें दिक्कत होती है, तो आज हम डिस्कस करते हैं कि रीडिंग स्किल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो शुरू करें वीडियो को। तो देखो, रीडिंग स्किल्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, एक इस वर्ड को बाइफरकेट करते हैं, इसे बाइफरकेट करेंगे। तो रेटिंग स्किल्स मतलब आप किसी को रेटिंग देते हैं, है ना। जैसे कि आप मान लो कि किसी किसी भी चीज़ में कहीं भी आप किसी को रेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कि आपने कहीं से खाना खाया, आपने कहा एवरेज था, है ना। आपने क्या कर दिया, उसको रेट कर दिया। ठीक है। या फिर मैंने दूसरे शब्दों में कह दिया 1 नंबर था, है ना। या फिर किसी की ड्रेसिंग सेंस को देखकर कह दिया 2 नंबर था, तो मैंने उसको डाउनग्रेड कर दिया। मैंने 1 नंबर कह दिया तो बहुत अच्छा कह दिया, है ना। तो वो क्या कह दिया, मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू में कह दिया। या एवरेज कह दिया तो मैंने अपने शब्दों में कह दिया। या हिंदी में कह दिया तो मैंने कहा अच्छा था, बुरा था, है ना। तो ऐसे ही जो हमारा गाइडेंस वाला सब्जेक्ट है ना, यहाँ गाइडेंस में हम रेटिंग स्किल्स को यूज़ करते हैं। जब हम किसी बच्चे को गाइड करना चाह रहे हैं, हम हमारा मेन मोटिव क्या है, हम गाइड कर रहे हैं किसी को। ठीक है, तो जब आप किसी को गाइड कर रहे हैं, तो गाइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? गाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये पता तो हो कि उस बच्चे का नॉलेज लेवल क्या है ना। उस वो बच्चा कहाँ लाए कर रहा है ना। तो ऐसे यही रेटिंग स्किल्स होते हैं कि हम पहले क्या करते हैं, किस कोई स्टूडेंट है ना, किस कोई स्टूडेंट है, उसके बारे में हम पहले उसके बारे में नॉलेज लेते हैं कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वो किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है ना, उसका बिहेवियर किस सिचुएशन में कैसे होता है। तो वो हम कुछ स्केल्स पे नापते हैं कि अच्छा इस स्केल पे ये यहाँ आ रहा है तो ये ज़्यादा एग्रेसिव है, या फिर इतना कम कर रहा है तो इंट्रोवर्ट है, मतलब कम बोलता है ज़्यादा बोलता है। तो उसके हिसाब से हम बच्चों को गाइड या फिर काउंसिल करते हैं। तो आई होप आपको रेटिंग स्किल समझ में आया होगा। तो इसको आगे देखते हैं कि रेटिंग स्किल्स क्या होते हैं। तो रेटिंग स्किल्स क्या है? एक कॉमन मेथड है। कॉमन मेथड है, किस में यूज़ करते हैं हम? सर्वेज में। किसी भी तरीके का हम सर्वे कर रहे हैं, जैसे कि आजकल गूगल पे सर्वे या फिर जोमेटो स्विगी पे देख लो आप कि आप किसी फूड को स्टार रेटिंग आती है कि 3 स्टार दे दिया, 4 स्टार दे दिया, है ना। तो वो क्या हो रहा है, सर्वे ही तो हो रहा है। जब बहुत सारे लोग दे देंगे रेटिंग, मान लो 100 लोगों ने रेटिंग दे दी, तो उसमें किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने 5, तो जो भी एवरेज अच्छी रेटिंग होगी वो वहाँ पे रेटिंग आ जाएगी उसकी, है ना। या फिर और उसी हिसाब से फिर आप फूड सेलेक्ट करोगे। आप देखोगे अच्छा इसकी 2 स्टार रेटिंग है, छोड़ो ये चीज़ हमें नहीं खानी, ये रेस्टोरेंट बेकार है। अगर उसमें आगे 5 स्टार रेटिंग है तो हम कहेंगे अरे भाई इसकी 5 स्टार रेटिंग है, चलो अब हम इसको खाएंगे, है ना। तो ये रेटिंग स्केल्स होते हैं। ठीक है। या फिर हम रेटिंग स्केल्स को यूज़ करते हैं किसमें? रिसर्च में भी यूज़ कर लेते हैं। हम जब किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हैं तो हम रेटिंग स्केल्स को यूज़ करते हैं। तभी तो हम किसी सिचुएशन पे पहुंच पाते हैं कि हमने एक रिसर्च में ये पाया, जैसे कोविड-19 को लेकर के रिसर्च हुई, तो हमने कुछ सर्वेज किए, कुछ रिसर्च की हमने कि किस पे कितना भारी पड़ रहा है, किस पे कितना फ़ायदा हो रहा है ना। या फिर हम असेसमेंट करते हैं किसी चीज़ को मेजर करने के लिए। या फिर ओपिनियंस को क्वांटिफाई करते हैं। ओपिनियंस को क्वांटिफाई कैसे करते हैं? जैसे मान लो कि इलेक्शन सीजन है, तो इलेक्शन सीजन में क्या होगा कि आपने देखा होगा कि इलेक्शन सीजन में लोग कहते हैं कि अच्छा ये वाली गवर्नमेंट आ रही है पावर में, है ना। ये वाली बात कहते हैं ना हम कि ये वाली गवर्नमेंट आ रही है पावर में। तो वो क्या कहते हैं, वो हमारा आपका ओपिनियन लेते हैं। फिर उसके हिसाब से जब देखते हैं कि अच्छा बीजेपी के लिए 5 लोगों ने वोट किया, 5 लोग कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे, 3 लोग कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को देंगे, 2 लोग कह रहे हैं कि हम किसी और को देंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, 5 वोट वाली बीजेपी पावर में आ रही है, ये वो आपको बता देंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ओपिनियंस को क्वांटिफाई कर लिया। उन्होंने जो आपने अपनी ओपिनियन बताए उनको क्वांटिफाई किया। ठीक है। एटीट्यूड्स को करना, है ना। परसेप्शंस ऑफ इंडिविजुअल कि आप कैसा सोचते हो। जैसे गवर्नमेंट के बारे में एग्जांपल ले लें कि गवर्नमेंट जो है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, है ना। कि गवर्नमेंट की पॉलिसी आपको अच्छी लग रही है या नहीं, तो आपका परसेप्शन क्या है, आप उसके बारे में कैसा सोचते हैं। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे कि आजकल विमेन रिजर्वेशन बिल आ रहा है, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं,
है ना, कैसा सोचते हैं, तो वो चीज़ आ जाती है परसेप्शन। तो रेटिंग स्केल्स किस में यूज़ होते हैं, रेटिंग स्केल्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम रेटिंग स्केल्स जो है वो हम उसके थ्रू क्या करते हैं, सर्वेज के में यूज़ करते हैं, रिसर्च में, असेसमेंट्स में, इन सब चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तो देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ रेटिंग स्किल्स। अब ये रेटिंग स्किल्स भी बहुत बहुत तरीके के होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर सिचुएशन में आप एक ही यूज़ कर लो, नहीं, सिचुएशन, पीपल, प्लेस के हिसाब से जो है हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो अब हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल्स। रेटिंग स्केल्स बहुत सारे टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा हो गया लिकर्ट स्केल। तो लिकर्ट स्केल क्या होता है, लिकर्ट स्केल आर perhaps the most well known type of rating scale. They involve a statement or question and a range of response option, typically ranging from strongly disagree to strongly agree or something similar. ठीक है, देखो लिकर्ट स्केल क्या है, मान लो आपने एक स्केल बना दिया, है ना, और आपने यहाँ ये लिख दिया। ठीक है, आपने कहा, आपने किसी से सवाल पूछा और आपने ये बनाया, है ना, उस पे ये था कि यहाँ पे लिख दिया एग्री, यहाँ पे लिख दिया थोड़ा सा एग्री, यहाँ पे लिख दिया स्ट्रांगली एग्री, यहाँ पे लिख दिया बिल्कुल ही एग्री नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे आपने किसी से सवाल पूछा, मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि गवर्नमेंट की जो वुमेन रिजर्वेशन वाला जो बिल आया है उसके साथ आप कितना एग्री कर, वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो महिलाओं को आगे लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, मैंने ये सवाल पूछा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा क्या आप सहमत हैं, आपने कहा हाँ मैं सहमत हूँ। ठीक है, तो आपने कह दिया हाँ मैं सहमत हूँ, ये हो गया। आपने कहा मैं एग्री हूँ, किसी और ने कहा मैं थोड़ा बहुत एग्री हूँ, वो यहाँ आ गया। किसी ने कहा हाँ मैं एग्री हूँ, है ना, किसी ने कहा कि नहीं भाई मैं बिल्कुल अब भी एग्री नहीं हूँ, मैं स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ कि ऐसा कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये सिचुएशन है, यहाँ क्या हुआ, आपने एग्री हो गए, यहाँ कहा, यहाँ वाले कुछ लोग हो गए जिन्होंने कहा कि नहीं मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, मान लो कि 45 जो मतलब मान लो 100 लोगों पे सर्वे हुआ है, 45 लोगों ने कहा कि हाँ मैं स्ट्रांगली एग्री करता हूँ इस बात पे, और 50 ने कहा कि नहीं मैं इस बात पे एग्री नहीं करता, मैं नहीं मानता कि विमेन रिजर्वेशन बिल आने से जो महिलाओं हैं उनका आगे आएंगी, वो ऐसा नहीं है होगा, मैं इस बात से बिल्कुल वो नहीं रखता। ठीक है, तो उसने ये कह दिया, तो मेरा जो स्केल है मेरे हिसाब से क्या आ गया, मैंने कहा कि भाई जो जो लोग हैं उनका ओपिनियन ये है, मैं कहूँगी कि लोगों का ओपिनियन किस साइड में है, लोगों का ओपिनियन मानना ये है कि जो ये विमेन रिजर्वेशन बिल है वो औरतों को फ़ायदा नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री, मतलब हमने दो तरह की टर्म पूछ ली, अच्छा तुम सहमत हो या नहीं सहमत हो, है ना, ये चीज़ें हमने उनसे पूछी कि आप सहमत हैं या नहीं सहमत हैं। ठीक है, मतलब इसके बीच में भी जैसे कि लेट्स टेक अ पेन, हाँ जैसे कि ये है कि हाँ स्ट्रांगली डिसएग्री हो गया कि नहीं मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, थोड़े से किसी ने कहा हाँ हो सकता है ना, हाँ एक वो वाला आ गया यहाँ पे। एक ने कहा कि नहीं भाई होगा ही नहीं, है ना, और फिर दूसरे ने कहा कि हाँ स्ट्रांगली एग्री करता हूँ मैं, तो होगा ही होगा, है ना। तो ये हमने कुछ रेंज बना दी, किसी चीज़ में रेंज बना दी कि अच्छा, है ना, तो जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है, तो ऐसे करके हमने रेंज बना दी। तो ये क्या हो गया, लिकर्ट स्केल। लिकर्ट स्केल में क्या हुआ कि आपसे कुछ तरीके के क्वेश्चन पूछे, एक क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद आपको चार, फॉर एग्जाम्पल 4 ऑप्शन दिए गए कि आप इनमें से किस पे बिलीव करते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ से क्या होगा, हम आपका ओपिनियन जान लेंगे। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे 50% लोग कहते हैं कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये हो गया लिकर्ट स्केल, है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होता है, हाँ नेक्स्ट आया न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। अब न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल क्या होता है, इस स्केल में आप क्या करोगे, जो अगर आप न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल्स यूज़ कर रहे हो, तो देखो ये स्केल है जैसे आपका नॉर्मल स्केल होता है ना, तो ऐसे यहाँ आपने 1 लिख लिया, यहाँ 2 लिख लिया, यहाँ 3 लिख लिया, है ना, एंड सो ऑन, आपने 10 तक इस चीज़ को लिख लिया ऐसे करके। ठीक है, ये न्यूमेरिकल हो गया, ये एक स्केल है। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि जैसे कोई आपके यहाँ मतलब मैं मान लो कि मेरा रेस्टोरेंट है और आप मेरे यहाँ खाना खाने आ रहे हो। ठीक है, तो मैंने आपको एक बुक दे दी और उस बुक में कहा कि 1 2 3 4 5 10 छोड़ो 5 4 तक रखो,
है ना, 4 तक रखो कि आपको खाना कैसा लगा, इस बारे में आप मेरे ये जो रजिस्टर है उसमें टिक करके चले जाओ। अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो 1 पे टिक कर दो, अगर आपको बहुत बेकार लगा है तो 5 पे कर दो, है ना। नहीं, उल्टा रखते हैं, सॉरी, उल्टा रखते हैं। आप कैसे भी रख सकते हैं लेकिन हम इसको उल्टा रखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम कि हाँ, क्या करेंगे कि हमने कहा अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप 5 रेटिंग दे दो, और आपको बहुत बेकार लग रहा है तो आपको आप हमें 1 रेटिंग दे दो। और आपको कुछ चीज़ों में कमी है, मतलब आपको अच्छे से भी ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छा नहीं और बहुत बेकार नहीं, एवरेज से ऊपर और बहुत अच्छे से कम, तो आप 4 रेटिंग दे दो। 3 में एवरेज को दे दो, और 2 मतलब इतना अच्छा नहीं था। तो ऐसे करके आप रेटिंग देके जाओ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने नंबर पे आपसे रेटिंग मांगी। मैं नंबर पे कहा कि 5 स्टार दे दो, या 4 स्टार दे दो, या 3 स्टार दे दो, या 2 स्टार दे दो, या 1 स्टार दे दो। तो मैं आप गए मैकडी में खाना खाने, आपने कहा कि मैं तो 5 स्टार दूंगी, मुझे यहाँ का बर्गर बहुत पसंद आया, ठीक है। आप 5 स्टार देके चले गए, तो 5 स्टार का मतलब है बहुत अच्छा, ठीक है। 1 का मतलब बुरा और 5 का मतलब बहुत अच्छा। तो ये मैकडी ने अपने घर पे, अपने वहां पे डिसाइड कर रखा था कि 5 का मतलब बहुत अच्छा, 1 का मतलब बेकार, और 3 का मतलब एवरेज, है ना। तो हमने लोगों से किसके बेसिस पे पूछा, हमने न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल के पीछे ऊपर पूछा कि आप रेटिंग किस हिसाब से देंगे, ठीक है। तो समझ में आया न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। एक सेकेंड, यस, नेक्स्ट सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। इस स्केल में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ स्केल रिस्पोंडेंट्स आर प्रेजेंटेड विद पेयर ऑफ ऑपोजिट एडजेक्टिव्स और फ्रेजेस एंड आर आस्क्ड टू चूज वेयर देयर ओपिनियन फॉल्स ऑन द कॉन्टिनम बिटवीन द टू। दे माइट रेट अ प्रोडक्ट एज चीप और एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे ना जो सिमेंटिक डिफरेंशियल है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप सिर्फ 2 ऑप्शन देंगे, अच्छा बुरा, है ना। अच्छा बुरा, कि कोई चीज़ अच्छा बुरा, सस्ती महंगी, ऑपोजिट, है ना, ऑपोजिट दोगे। तो ये वाला डिफरेंशियल स्केल होता है। जैसे कि हम आजकल हम वीडियोस देखते हैं, उसमें आता है ना कि कोई ड्रेस ली, तो आप उसके साथ जाओगे ड्रेस के साथ, यस और नो, यस और नो वाला। तो वो सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल हो गया। वहाँ पे क्या है, हम ऑपोजिट लिख रख देते हैं। और फिर जैसे कि मैंने आपको कोई ड्रेस दिखाई, मैंने पूछा चीप या एक्सपेंसिव, मतलब सस्ती है या महंगी है, आपने कहा सस्ती है, ठीक है। तो आपसे आप 5 लोगों से पूछा कि आपने कहा सस्ती है, दूसरे ने कहा महंगी है, तीसरे ने कहा महंगी है, उसने कहा महंगी है। तो जिसका भी जो भी रिस्पॉन्स होगा उसको हम 2 चीज़ों में ही सिर्फ स्केल करेंगे कि किसने क्या कहा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, जहाँ हम ऑपोजिट एडजेक्टिव्स यूज कर रहे हैं, यस नो कर रहे हैं, चीप एक्सपेंसिव कर रहे हैं, अच्छा बुरा कर रहे हैं। तो ये सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल हो गया, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट आ गया हमारा विजुअल एनालॉग स्केल। हाँ, एक चीज़ और, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल को इससे, ये जो आपका लिकर्ट स्केल है, इससे स्ट्रॉन्ग, इससे हमें वो नहीं करना है कंफ्यूज, क्योंकि लिकर्ट स्केल में हम सिर्फ 2 नहीं दे रहे हैं, हम स्ट्रॉन्गली एग्री से लेकर के स्ट्रॉन्गली डिसएग्री तक दे रहे हैं। इसमें बीच में हम और भी ऑप्शंस उनको दे रहे हैं कि हाँ थोड़ा बहुत, है ना, ये भी दे रहे हैं। लेकिन जो आपका सिमेंटिक है वहां पे सिर्फ आप 2 ही तरीके के स्केल दे रहे हैं कि अच्छा बुरा, 2 में ही बताओ, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं विजुअल एनालॉग स्केल। विजुअल एनालॉग स्केल का मतलब ये है, ये एक स्ट्रेट लाइन आपको दी गई, ठीक है, with endpoints representing opposing opinions or attitudes. Respondents mark a point on the line to indicate their position along the continuum. ठीक है, ये भी मान लो कि ये जैसे आपका लिकर्ट स्केल था, कुछ उसी तरीके का है, कुछ उसी तरीके का है, लेकिन यहाँ पे जैसे आपको ये दे दिया 1 और 10, है ना। रेटिंग स्केल दे रहे हैं तो सबका मतलब तो वही है, बस तरीके अलग हैं, है ना। तो आपसे बोला कि आप जैसे, अरे आप लोग इंस्टाग्राम चलाते होंगे, तो इंस्टाग्राम पे आजकल ऑप्शन आता है ना, वो आप कहाँ तक ग्राफ ले जाते हो कि अच्छा इतना पसंद है आपको, या यहाँ तक पसंद है आपको। तो ये वही है, ये वही चीज़ है विजुअल एनालॉग स्केल। इसमें क्या है कि अच्छा हाँ मैं मतलब किस कोई बात हुई, उसने कहा कि हाँ मैं इस बात पे यहाँ तक एग्री करता हूँ, आधी बात पे मैं एग्री करता हूँ, आपने इस लाइन को बता दिया। या फिर हाँ ठीक है मैं आधी से ज़्यादा इस बात पे बिलीव करता हूँ, है ना। तो ये क्या हुआ, ऑपोजिंग ओपिनियंस और एटीट्यूड को बता दिया। मतलब कोई कहे कि नहीं भैया मैं तो इससे बिल्कुल
जो इस बंदे ने बात की है मैं उससे बिल्कुल वाकिफ करता हूँ, तो आपने 10 स्टार्स दे दिए कि हाँ मैं तो बिल्कुल वाकिफ करता हूँ। दूसरे ने कहा कि नहीं भैया मैं तो बिल्कुल नहीं करता। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ऑपोजिशन कभी दूसरे का नहीं सुनता, है ना, वो तो उसके जो पार्टी पॉलिटिक्स में है उसके अगेंस्ट में ही रहेगी, तो वो 1 देगी उसको, है ना। तो और ये जो है ये 10 देंगे जो उनकी पार्टी के हैं। तो ये हो गया विजुअल एनालॉग स्केल। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बाइपोलर रेटिंग स्केल। बाइपोलर रेटिंग स्केल के अंदर सिमिलर लिकर्ट स्केल जैसा ही ये भी, इसमें क्या है, अ बाइपोलर रेटिंग स्केल हैज एंड पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग ऑपोजिंग ओपिनियंस बट इट यूजेस ओनली अ फ्यू रिस्पॉन्स ऑप्शंस, यूजुअली 3 और 5। फॉर एग्जांपल अनसेटिस्फैक्ट्री, न्यूट्रल, सेटिस्फैक्ट्री। ये भी लिकर्ट स्केल की तरह जो हमने स्ट्रांगली डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री ये सब था वैसा ही है, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम थोड़े से ऑप्शन ही लेते हैं और इसमें हम अनसेटिस्फैक्ट्री, न्यूट्रल और सेटिस्फैक्ट्री जो है वो वो हम बनाते हैं, मतलब 3 या 5 ही चीज़ें लेते हैं। जैसे आप मान लो गवर्नमेंट की पॉलिसी आई तो आपने कहा कि हाँ मतलब नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसी छोड़ो, हम ले लेते हैं कि कोई इलेक्शन आने वाला है, तो उससे पहले आपके पास जर्नलिस्ट आते हैं सर्वे करने के लिए, वो पूछते हैं कि इस गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी थी, तो मतलब आपको अच्छा लगा इस गवर्नमेंट के टाइम पर, तो उसने कहा कि हाँ सेटिस्फैक्ट्री था। किसी ने कहा कि नहीं अनसेटिस्फैक्ट्री, बहुत ही बेकार गवर्नमेंट थी, अनसेटिस्फैक्ट्री कह दिया। किसी ने कहा न्यूट्रल था, ना अच्छी ना बुरी, है ना। तो ये होता है बाइपोलर रेटिंग स्केल। यहाँ पे ऑपोजिंग ओपिनियंस को हम देखते हैं, है ना, और लिकर्ट स्केल की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो है चीज़ें हम कम देखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल। कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल क्या होता है, दिस स्केल अलाउज रिस्पोंडेंट टू सेलेक्ट एनी पॉइंट अलोंग अ कंटिन्यूअस लाइन टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। इट डजंट हैव प्री डिफाइंड रिस्पॉन्स ऑप्शन मेकिंग इट मोर फ्लेक्सिबल बट पोटेंशियली हार्डर टू एनालाइज क्वांटिटेटिवली। देखो कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल पे क्या होता है कि आपने एक स्केल दे दिया, आपने लोग उस पर बताते जा रहे हैं कि मैं इतना सेटिस्फाइड हूँ, कोई कह रहा है सॉरी, जैसे ये रेटिंग स्केल है, कोई कह रहा है, एक सेकेंड, चलो हाँ, कोई कह रहा है मैं यहाँ तक सेटिस्फाइड हूँ, कोई कह रहा है मैं इतना सेटिस्फाइड हूँ, कोई कह रहा है कि मैं यहाँ तक, जैसे ये 1 था और ये 10 था, है ना, कोई कह रहा है मैं यहाँ तक सेटिस्फाई हूँ। लेकिन मैंने लोगों को बताया नहीं है कि यहाँ का क्या मतलब है या यहाँ का क्या मतलब है, वो अपने हिसाब से बस रेटिंग देते जा रहे हैं और हम उसको देखते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंटिन्यूस रेटिंग स्केल। यहाँ पे कोई प्री डिफाइंड रिस्पॉन्स ऑप्शंस नहीं है, आप सिर्फ रेटिंग देते जा रहे हो। तो ये क्या हो गया, बहुत फ्लेक्सिबल हो गया। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल कौन सा है ना, लेकिन इसीलिए ये डिफिकल्ट भी हो जाता है एनालाइज करना, क्योंकि हमने तो कोई ऑप्शन सोचे ही नहीं थे, है ना। आप बाद में कर रहे हो तो फिर एनालाइज करने में तो दिक्कत होगी। फिर नेक्स्ट हो गया ग्राफिक रेटिंग स्केल। ग्राफिक रेटिंग स्केल के अंदर रिस्पोंडेंट्स आर प्रेजेंटेड विद अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। आपको क्या दिखाया जाएगा, कोई चीज दिखाई जाएगी, कह रहा है ना ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, सच एज सीरीज ऑफ स्माइली ऑफ फेसेस और स्टार्स एंड आस्क टू सेलेक्ट द वन दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स देयर ओपिनियन और सेटिस्फेक्शन लेवल। जैसे व्हाट्सएप पे आप बात कर रहे हो, व्हाट्सएप पे ना जब आप गुस्सा आ रहा है तो आप गुस्से वाला सिम्बली भेज रहे हो, आप खुश हो तो आप हंसने वाला सिम्बली भेज रहे हो, है ना। तो ऐसे करके आप स्माइलीज भेजते हो लोगों को, है ना। कम गुस्सा आ रहा है तो थोड़ा येलो वाला भेजते हो, ज्यादा आ रहा है तो लाल वाला गुस्से का फोटो भेजते हो। तो ऐसे ही ग्राफिक रेटिंग स्केल में क्या होगा, मैंने कुछ साइंस बना दिए। जैसे 5 का मतलब था बहुत खुश, उससे कम थोड़ा खुश, उससे कम गुस्से में, उससे कम लाल वाले गुस्से में, ऐसे करके मैंने बना दिया, है ना। तो जैसे हम कई बार रेटिंग देते हैं तो उसमें ऐसा ही आता है ना। तो वहाँ क्या हुआ, हम स्माइली के बेसिस पर रेटिंग दे रहे हैं, है ना। और वो ऑलरेडी डिसाइड होता है कि किस स्माइली का मतलब क्या। अब खुश वाला आपने किया तो इसका मतलब आप बहुत हैप्पी हो उस चीज़ से, आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, आपने रेटिंग दे दी 5 स्टार रेटिंग, तो उसमें स्माइली है ना। तो स्माइली उसमें लिखी, आपने स्माइली पे क्लिक कर दिया, तो क्या है वो यही है कि आपको वो बहुत पसंद है। तो वो ग्राफिक रेटिंग स्केल है कि आप सिमिली के अकॉर्डिंग जो है स्माइली के अकॉर्डिंग आप रेटिंग कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो पेयर्ड कंपैरिजन स्केल। रिस्पोंडेंट्स आर प्रेजेंटेड विद पेयर ऑफ आइटम्स और स्टेटमेंट आस्क्ड टू चूज व्हिच वन दे प्रेफर और फाइंड मोर फेवरेबल इन प्रेफरेंस टेस्टिंग। जब आप आजकल ना वीडियोस आते हैं, परफ्यूम का भी ऐड बड़ा आ रहा है कि आप इसको यूज़ करेंगे या इसको यूज़ करेंगे। तो जब हम ये चीज़ पूछे ना, जैसे मान लो एक है, एक आपके पास, मैं फॉर एग्जांपल क्योंकि ये जोमेटो और एक साइड मैंने रख दिया स्विगी, ठीक है,
एक साइड रख दिया स्विगी। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताओ जोमेटो या स्विगी? तो आपने कहा जोमेटो, किसी और ने कहा स्विगी, किसी ने कहा जोमेटो, किसी ने कहा स्विगी। अब जिसने मान लो कि यहाँ 100 लोगों ने कहा कि ठीक है, 100 लोग कह रहे हैं यहाँ पे और स्विगी को कर रहे हैं 98 लोग, तो मैं इस ओपिनियन के साथ चली जाऊंगी कि जोमेटो ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। समझ गए? तो यही है पेयर्ड कंपैरिजन, मतलब हमने दो दो चीज़ों को ऑपोजिट रख दिया। और वहाँ हमने क्या किया था, विजुअल एनालॉग में हमने किया था कि दो ओपिनियन को रखा था, या हमने दो चीज़ों को रखा है। ठीक है, तो अपने डिफरेंसेस को क्लियर करते चलना। दूसरा आता है कांस्टेंट सम स्केल। रिस्पोंडेंट्स आर गिवन अ फिक्स्ड नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, or a sum that they can allocate to various options based on their preferences. It is often used in decision making context. Constant sum scale में हम क्या करते हैं, हम decision making जो context है उसमें हम use करते हैं। पर्सन को हम ऑप्शंस देते हैं, उसके बाद कहते हैं जैसे बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए। अब जैसे जोमेटो स्विगी, वहाँ हम दो यूज़ कर रहे थे, या हमने क्या किया, बहुत सारे हमने जोमेटो स्विगी जैप्टो बहुत सारी चीज़ें ले ली। अब हमने कहा अब ऐसा है, अब आप इनको रेटिंग देते चलो। किसी ने 5 दी, किसी ने 4 दी, किसी ने 3 दी। मतलब जोमेटो है, जोमेटो को 5 दी। एक ही पर्सन बहुत सारी चीज़ों को रेटिंग दे रहा है, एक ही पर्सन बहुत सारी चीज़ों को रेटिंग दे रहा है कि उसने 5 दी। वहाँ हम क्या कर रहे थे, चूज करवा रहे थे। यहाँ एक ही पर्सन दे रहा है कि इसको 5 दे दिया, इसको 4 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, है ना। तो ये क्या है कि एक पर्सन बहुत सारे चीज़ों पे हमें रेटिंग करके दे रहा है, तो ये कांस्टेंट सम स्केल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्स्टन स्केल, डेवलप्ड बाय लुईस थर्स्टन। This scale involves ranking a set of statement or item in order of preference or importance. It is then analyzed using statistical techniques to derive a scale value for each statement. ठीक है, तो लुईस थर्स्टन ने बनाया था। इसमें क्या करेंगे, हम रैंकिंग देंगे लोग चीज़ों को, अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स और आइटम्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस। रैंक करेंगे कि ये रैंक 1 पे है, ये रैंक 2 पे है, ये रैंक 3 पर है ना। तो ऐसे करके थर्स्टन स्केल में हम क्या करेंगे, रैंकिंग करेंगे। जैसे आपकी क्लास में रैंक आती है ना, ऐसे हम इस स्केल में क्या करते हैं, रैंकिंग देते हैं। ठीक है, तो ये थर्स्टन स्केल हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अब इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा, है ना। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल्स थे। और जो चॉइस है, द चॉइस ऑफ रेटिंग स्केल टाइप डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन। आप किसी भी सिचुएशन में कोई भी रेटिंग स्केल यूज नहीं कर सकते, है ना। आपको क्या सिचुएशन है, उस सिचुएशन के हिसाब से आपको अपना स्केल यूज करना पड़ेगा। आप किस तरीके का डेटा कलेक्ट करना चाहते हो, आप किस बारे में रिसर्च कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें से रिसर्च स्केल यूज़ करेंगे। तो जैसे हम पूछना चाह रहे हैं, हमने कहा कि भाई जोमेटो स्विगी में कौन बेटर लोगों की पसंद है, तो उसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, तो आपने जो वो वाला ले लिया जहाँ पे दो ऑपोजिंग यूज़ कर रहे हैं, है ना। या फिर लोग किसको बहुत सारे हमने दे दिए, फिर हम पूछ रहे हैं कि लोग किसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो किसी पे 5 रेटिंग, किसी पे 4 रेटिंग, ऐसे करके दे दिया। ठीक है, तो ये होता है रेटिंग स्केल्स, है ना। अब एक सिंपल सी चीज़ है कि इंपॉर्टेंस रेटिंग स्केल की क्या है। तो इंपॉर्टेंस ये भाई कि चीज़ों को मेजर करने में, क्वांटिफाई करने में यूज़ होती है। हमें लोगों के ओपिनियंस पता चलते हैं, एटीट्यूड्स पता चलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन, अगर हमें पता चल रहा है कि भाई जोमेटो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा, तो हम क्या करेंगे, हो सकता है एफसीआई के पास कंप्लेन कर दें और वो कुछ चीज़ों पे इवेल्युएशन करवाएं उसका, है ना, रिलायबिलिटी मिले हमें। कंपैरेटिव एनालिसिस हो सकता है, डेटा रिडक्शन हो सकता है, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। 5 स्टार वगैरह देके हमें पता चल जाता है, अच्छा इस कपड़े को 5 स्टार मिला है, चलो तो अब ये खरीद लेते हैं। अच्छा इसे 1 स्टार मिला है, इसे खरीदने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो बहुत ज़रूरी है ना। एजुकेशनल असेसमेंट, तो इन सब चीज़ों में जो है ये जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि रेटिंग स्केल्स जो हैं वो स्ट्रक्चर्ड और स्टैंडर्डाइज वे हैं। हम किसी तरीके का सब्जेक्टिव डेटा इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए रेटिंग स्केल्स एक प्रूवन टूल यूज़ हो सकता है। ठीक है, रेटिंग स्केल्स ज़रूर ही हमें यूज़ करने चाहिए जब हम किसी तरीके का अच्छा डिसीजन लेना चाहते हैं। ठीक है, अब गाइडेंस में इसका रोल क्या है भाई, गाइडेंस एंड काउंसलिंग का चैप्टर है। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग में क्या रोल है, तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग में यही है भाई कि रेटिंग इसके, अगर आप पहले कोई बच्चा है, आपको उसे गाइड करना है कि वो उसे पीसीएम लेना चाहिए या कॉमर्स लेना चाहिए।
ठीक है, तो आपने उसकी चॉइसेस को लेकर के एक स्केल बना दिया और उससे पूछा, मतलब एक स्केल बनाया, उसमें लिख दिया मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, और मैंने कहा चलो तुम इसमें सबको रेटिंग दे दो, है ना। तो उसने साइंस को दे दिया 5, हिस्ट्री को दे दिया 3, ज्योग्राफी को दे दिया 2, मैथ्स को दे दिया 5। तो मैंने वहां से क्वांटिफाई कर लिया, अच्छा ठीक है, इसको पीसीएम में जाना है ना। तो ये गाइडेंस और काउंसलिंग में क्या है, रेटिंग स्केल्स का रोल हो सकता है। और भी बहुत रोल हो सकते हैं रेटिंग स्केल्स के। अब जैसे कि कोई बच्चा है, उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो हम उससे पूछना चाहते हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं, तो हम उस तरीके का रेटिंग स्केल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का रेटिंग स्केल का वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना, और किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।